Today I will be discuss about a next topic of टी डिस्ट्रीब्यूशन या टी टेस्ट। नेक्स्ट जो आपकी टाइप थी वो है टू टेस्ट द डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ टू डिपेंडेंट सैंपल। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ टू इंडिपेंडेंट सैंपल, जो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था टी टेस्ट का, है ना। तो टी टेस्ट का ये थर्ड टाइप है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। शुरू करते हैं। ये टेस्ट क्या होता है, ठीक है। लेट अस नाउ कंसिडर द केस व्हेन फर्स्ट है फिर n1 n2 इक्वल टू n, यानी जो आपका सैंपल साइज है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जो n1 और n2 की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, आपके यहाँ पे इक्वल होगी, है ना। सेज द सैंपल साइज आर इक्वल, ठीक है। क्या होना चाहिए, जो सैंपल साइज है बच्चों वो आपका इक्वल होना चाहिए। सेकंड है द टू सैंपल आर नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है, कि जो आपका जो सैंपल है वो इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए था। इंडिपेंडेंट क्या है आपका, जहाँ पे मान लो n1 की वैल्यू आपके पास 10 है, n2 की वैल्यू आपके पास 8 है, ठीक है, यानी जो आपका सैंपल साइज है वो अलग अलग है, तो उसको बोलते थे इंडिपेंडेंट, है ना। नहीं होना चाहिए। बट द सम ऑब्जर्वेशंस आर पेयर्ड टुगेदर, ठीक है, परंतु जो वहाँ पे ऑब्जर्वेशन होगी वो आपकी किस फॉर्म में होनी चाहिए, पेयर की फॉर्म में होनी चाहिए, है ना, ठीक है। दिस टेस्ट इज यूज्ड इन सॉल्यूशन वेयर देयर इज अ पेयरिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्स आई एंड वाई आई, ठीक है, एक्स आई और वाई आई, ठीक है। एक्स आई की वैल्यू 1 to n, वैसे ही आई की वैल्यू इन वाई की फॉर्म में आई की वैल्यू भी 1 to n ही होगी, है ना। n1 और n2 की फॉर्म में आपने इसको लिखना है, ठीक है। लाइक stimulus is given to some patient and their blood pressure before and after going the stimulus is noted, ठीक है। then with the help of these tests it is analyzed if the stimulus is effective, ठीक है। मतलब इसका मतलब है कि अगर बाई चांस आपने हॉस्पिटल में देखा होगा या कोई जैसे एडमिट होता है, ठीक है, तो उसको स्टिमुलस दिया जाता है। जैसे उसको पहले कितना ब्लड प्रेशर था, ठीक है, और स्टिमुलस देने के बाद उसका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। यानी पेयर की फॉर्म में आपने यहाँ पे इक्वेशन जो आपके पास फॉर्म बनेगी यानी ऑब्जर्वेशन बनेगी वो आपके ऐसी पेयर की फॉर्म में बनेगी, है ना। तो एक आपका मान लो आफ्टर था, ठीक है, एक आपका बिफोर हो जाएगा, ठीक है। एक आपका मतलब जब आप हॉस्पिटल गए तो वहाँ पे आपने ब्लड प्रेशर चेक किया तो आपका ज़्यादा था, है ना, जब स्टिमुलस दी यानी कुछ इंजेक्शन या मेडिसिन वगैरह दी, और उसके बाद जो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो गया, लो हो गया, ठीक है। तो वैसे ही आपने इसको क्या करना है, पेयर की फॉर्म में ऑब्जर्वेशन लेनी है, ठीक है। नाउ इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट दैट टू सैंपल टेकन इन द स्टडी आर ऑफ सेम साइज, ठीक है। लेट द नल हाइपोथेसिस वी, ठीक है, अगर आपकी सेम साइज़ की जो सैंपल होंगे, ठीक है, अगर सेम साइज़ के होंगे तो जो नल हाइपोथेसिस होगी वो क्या होगी आपकी, दिस इज एच नॉट इक्वल टू μ1 इक्वल टू μ2, ठीक है। और μ1 और μ2 क्या है आपके, दिस इज अ मीन ऑफ किसकी, पॉपुलेशन की मीन थी आपकी, है ना। μ1 और μ2 को आप डिनोट करते थे पॉपुलेशन मीन के साथ, ठीक है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है आपका वो हो जाएगा वी कंप्यूट, अगर ऐसा केस आएगा कि जहाँ पे आपके सैंपल साइज इक्वल हैं, ठीक है, और आपको टी टेस्ट बोला है कि आपने टी टेस्ट के हेल्प से आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो ये हो जाएगा डी बार यानी डी डैश इक्वल टू, आपको पता है जैसे एक्स बार, ठीक है, यानी एक्स की जब मीन फाइंड आउट करते थे आप तो क्या आता था, दिस इज समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइड बाई एन, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे डी है तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ डी आई डिवाइड बाई एन। जो डी है बच्चों वो क्या है आपका, ये है आपका डिफरेंस, ठीक है, जो आपकी ऑब्जर्वेशन होगी, ठीक है, मतलब आफ्टर एंड बिफोर के बीच में जो ऑब्जर्वेशन आपने ली है उनका डिफरेंस है ये, है ना। तो वैसे ही एस स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने, तो एस स्क्वेयर यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपको पता है, आपने फर्स्ट जो इसका टेस्ट पढ़ा था, ठीक है, जहाँ पे हमने मीन का डिफरेंस फाइंड आउट किया था ओनली, तो वहाँ पे आपने देखा था कि 1/n-1 समेशन ऑफ डी आई माइनस डी डैश का होल स्क्वायर, है ना। वहाँ पे हमने एक्स की फॉर्म में पढ़ा था। अब जो ये वाली फॉर्म है हम इसको कई बार जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं यानी ओपन करते हैं तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 1/n-1, और ये जो आपका वेरियंस है, ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं ना, तो समेशन ऑफ डी स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर
कि जब आप टेबल बनाओगे तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है कि ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। दोनों ही फॉर्मूले इक्वल हैं और दोनों ही फॉर्मूले में जो वैल्यू आप पुट करोगे तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो इक्वल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द टेस्ट स्टैटिस्टिक फॉर पेयर्ड ऑब्जर्वेशन इज गिवन एज, जो आपके पास बच्चों रिजल्ट यानी जो फॉर्मूला बनेगा इस केस में, ठीक है, यानी यहाँ पे तो आपको बताया कि डी डैश की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, एस स्क्वेयर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है और यहाँ से जो एस की वैल्यू है वो कैसे फाइंड आउट करनी है ना। तो एस स्क्वेयर की जो वैल्यू आएगी तो एस के लिए आप क्या कर दोगे, उसको अंडरूट कर दोगे, यानी उसका आपने अंडरूट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये जगह टी इक्वल टू जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस टाइप के लिए, ठीक है, मॉडुलस ऑफ डी डैश डिवाइडेड बाय एस डिवाइडेड बाय अंडरूट एन, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो मॉडुलस ऑफ डी डिवाइडेड बाय एस इंटू दिस इज अंडरूट एन, ठीक है। एन क्या है यहाँ पे, एन इज अ नंबर ऑफ ईयर ऑफ डिफरेंस, ठीक है, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट बच्चों हमारे पास एग्जाम्पल है, ठीक है। फॉर यू आर गिवन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई 11 स्टूडेंट, ठीक है, यानी कितने बच्चे हैं, 11 बच्चे हैं, ठीक है। 11 स्टूडेंट्स इन 2 टेस्ट, ठीक है, 1 बिफोर एंड अदर आफ्टर द स्पेशल कोचिंग, ठीक है। एक हमने टेस्ट लिया बिफोर यानी कोचिंग से पहले और दूसरा लिया हमने जब उन बच्चों को कोचिंग दी और उसके बाद हमने फिर से वही टेस्ट लिया, ठीक है। तो 2 टेस्ट लिए हमने, एक आफ्टर और एक बिफोर, ठीक है। तो वो ये आपको शो कर रहे हैं पेयर, ठीक है, एक आफ्टर एक बिफोर, क्लियर है, ठीक है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो आपने समझना है कि ये जो है ये आपका जो आपका टी टेस्ट है उसका जो थर्ड टाइप है डिपेंडेंट के लिए, ठीक है, उसके लिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो ध्यान रखना, डू द डेटा या रिवील दैट द स्पेशल कोचिंग इज़ इफेक्टिव, हमने ये शो करना है कि जो हमने कोचिंग दी वो इफेक्टिव है या नहीं है, ठीक है। तो ये आपका स्कोर है, दिस इज स्कोर बिफोर कोचिंग एंड स्कोर आफ्टर कोचिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 30, 23, 20, 19, 21, 18, 20, 18, 17, 23, 16 एंड 19, ठीक है। वैसे ही आफ्टर के केस में है 24, 19, 22, 18, 20, 22, 20, 20, 23, 20 एंड 17, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। जिस भी क्वेश्चन में आफ्टर बिफोर लिखा हुआ है, ठीक है, या जैसे टीम 1 टीम 2 लिखा गया है या कुछ भी, अगर आपके पास ऐसी कोई वर्डिंग आती है, ठीक है, तो आपने समझना है कि ये जो है डिपेंडेंट के लिए हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो सॉल्यूशन है इसका, लेट अस टेक, तो हम सबसे पहले क्या पता है आपको, सबसे पहले क्या लेते हैं, नल हाइपोथेसिस लेते हैं ना। तो नल हाइपोथेसिस में हम क्या बोलते हैं कि देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट ड्यू टू कोचिंग, कि हम बोलते हैं कि कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई बच्चों को आफ्टर कोचिंग, यानी कोचिंग देने के बाद भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है ना। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि देयर इज़ ए इम्प्रूवमेंट ड्यू टू कोचिंग, ठीक है। अगर यहाँ पे नॉट लिखा है, नो कोचिंग लिखा है, नो इम्प्रूवमेंट लिखा है, तो आपने अल्टरनेटिव में इसका अपोजिट लिखना है कि हमने जो कोचिंग जब बच्चों को दी तो उसके बाद देखा कि उन बच्चों में क्या थी, इम्प्रूवमेंट थी, ठीक है। नाउ अप्लाई द पेयर्ड टी टेस्ट, ठीक है। हमने टी टेस्ट यहाँ पे अप्लाई किया तो हमें पता है कि टी टेस्ट होता क्या है, टी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ डी डैश डिवाइडेड बाई एस इंटू अंडरूट ऑफ एन, ठीक है। अब जो हमें गिवन डाटा दिया गया है यानी जो डी है वो क्या है, आपका डिफरेंस बिटवीन दीज टू, ठीक है। तो हमने इसको टेबल की फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल की फॉर्म में हमने इस पूरे क्वेश्चन को राइट डाउन किया हुआ है, ठीक है। स्कोर बिफोर कोचिंग एंड स्कोर आफ्टर कोचिंग, जो आपने क्वेश्चन में भी देखा है ना। अब इन दोनों के बीच में जो बच्चों डिफरेंस है, ठीक है, यानी आफ्टर से हमने बिफोर को माइनस किया हुआ है, तो 24 माइनस 23, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है तो 24 माइनस 23, तो ये देखो कितना हो गया, इक्वल टू 1 के बराबर, ठीक है। वैसे ही 19 माइनस 20 तो -1। वैसे ही आप जो नेक्स्ट वाली टर्म्स है उनको देखोगे तो आपके पास कितना आएगा, यहाँ पे 3 माइनस 3 2 2 2 3 0 एंड 4, ठीक है। वैसे करते जो लास्ट वाली टर्म है वहाँ से कितना आ जाएगा, -2, ठीक है। और आप देख रहे होंगे कि समेशन ऑफ डी आई, तो समेशन ऑफ डी आई आपके पास कितना है, 11 है, कितना है 11, ठीक है। अब जो आपके पास नेक्स्ट है, आपने यहाँ पे क्या करना है, जो डी आपने फाइंड आउट किया उसका स्क्वायर करना है ना। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, 3 का 9 होता है। वैसे करते करते यहाँ पे 9 4 4 4 9 0 16 एंड 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जब हमने इसका समेशन किया तो यहाँ पे आपके पास देखो समेशन ऑफ डी स्क्वायर इक्वल टू 61, ठीक है। यानी जो समेशन ऑफ डी स्क्वायर आया वो कितना हो गया, 61। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मीन फाइंड आउट करेंगे डी की, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जैसे हम एक्स बार यानी जो आपके पास एक्स डी होता था उसकी मीन फाइंड आउट करते, वैसे हमने डी की मीन फाइंड आउट करनी है ना। तो डी डैश इक्वल टू समेशन ऑफ डी आई डिवाइडेड बाई एन, ठीक है। तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ डी आई आपको पता है 11 है, तो 11 बाई 11 इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। एस स्क्वायर आपने फाइंड आउट करना है, तो एस स्क्वायर इक्वल टू 1/n-1, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दो फॉर्मूले थे, तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, दिस इज समेशन ऑफ डी स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ डी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि समेशन ऑफ डी स्क्वायर कितना है 61, एन की वैल्यू कितनी है 11, ठीक है। तो 1/11-1, ठीक है। यहाँ पे 61 माइनस समेशन ऑफ डी कितना था 11, तो 11 का स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/11-1 कितना हो गया 10, ठीक है। 61 माइनस 11, ठीक है। तो यहाँ पे 61 माइनस 11 50/10, तो आपके पास कितना आ गया यहाँ पे बच्चों 5, ठीक है। तो एस स्क्वायर आपके पास 5 आ गया, तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी √5, तो वो किसकी इक्वल होती है 2.236, यानी इसकी इक्वल होती है। तो हमारे पास यहाँ पे एस की वैल्यू आ गई, दिस इज 2.236, ठीक है। नाउ अब जो आपके पास टी टेस्ट है फॉर डिपेंडेंट, जो आपके पास सैंपल है डिपेंडेंट के लिए, तो आपके पास जो टी है वो किसकी इक्वल है, दिस इज मॉडुलस ऑफ डी डैश इनटू √n डिवाइडेड बाई एस। तो ये सारी वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर देनी, तो आपको पता है मॉडुलस ऑफ जो डी डैश है वो कितना है 1 है, इंटू √n की वैल्यू कितनी है 11 है, डिवाइडेड बाई एस की वैल्यू आपको पता है कितनी है 2.236, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास, दिस इज 3.11 कितना हो गया, दिस इज 3.316 डिवाइडेड बाय दिस इज 2.236, इन दोनों को डिवाइड किया तो बच्चों हमारे पास वैल्यू आई 1.483, ठीक है। तो टी की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितनी है, दिस इज टी इक्वल टू 1.483, ठीक है। नाउ एज द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मोड ऑफ टी आपको पता है कितनी है 1.483 है, विच इज़ लेस देन वेयर टी इज़ 0.05, यानी 5% पे आपने जब टी की वैल्यू देखी 10, यानी आपको पता है जब डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है उसका जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या आता है n-1 फॉर द सिंगल जो आपके पास सैंपल होता है उसके लिए, है ना। तो n-1 आपको पता है n की वैल्यू यहाँ पे 11 है, तो 11-1 हो गया 10, ठीक है। तो 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे विच दो वैल्यू है हमारे पास जो हमने चेक की टेबल में, तो वो कितनी है 2.23, ठीक है। तो वैल्यू चेक करते हैं हम, तो जैसे टेबल में देखते हैं, तो देखो बच्चों ये था आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। आपको यहाँ पे लिखा भी है डिग्री ऑफ फ्रीडम को हमने डिनोट किया है वी के साथ, ठीक है। तो ये वी है, ये आपकी क्या है, दिस इज़ अ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी पी, यानी प्रोबेबिलिटी है आपकी, है ना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 10 पे आपने वैल्यू चेक करनी है, और किस पे करनी है 0.5 पे, यानी 5% पे करनी है। तो ये देखो कि आपके पास यहाँ पे कितना है, दिस इज़ 2.23, ठीक है। कितना है 2.23, तो वही हमने यहाँ पे भी राइट डाउन किया हुआ है, ठीक है। दिस इज़ 2.23। तो जो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू थी वो है लेस देन जो आपके पास टेबलेटेड वैल्यू है ना। तो इसका मतलब जो अल्टरनेटिव यानी जो नल हाइपोथेसिस हमने ली थी वो क्या हो जाएगी, एक्सेप्टेड हो जाएगी, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ, दैट इज द कोचिंग इज इफेक्टिव, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका टी टेस्ट का लास्ट टाइप, ठीक है। आई होप आपको ये जो टाइप है ये आपको समझ आया होगा। बस ये जो टाइप था आपका, यहाँ पे आपको बिफोर और आफ्टर ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो ये ध्यान रखें, ठीक है। और आपका फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया हुआ है कि अगर आपके पास डिपेंडेंट यानी जो सैंपल साइज है वो इक्वल होता है, ठीक है, तो आपके पास जो फॉर्मूला है बच्चों वो ये होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट के केस में ये अलग था, ठीक है, और जो आपके सिंपल मीन का डिफरेंस फाइंड आउट किया था उसके केस में अलग था, ठीक है। और कैसे हम टेबल की वैल्यू देखते हैं, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, इश्यू है, तो कमेंट सेक्शन पे अपना क्वेश्चन पूछ सकता है। साथ में ही हमारा वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, वो हमें व्हाट्सएप में भी कांटेक्ट कर सकता है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।